गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा और तापमान, और आज हम इसका लास्ट टॉपिक कंसिडर करेंगे। आज का टॉपिक है विकिरण यानी रेडिएशन। तो विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊर्जा सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा विमोचित ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित ऊष्मा या ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचने की विधि विकिरण ही है, यानी सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, वो हमें विकिरण विधि द्वारा ही मिलती है। तो विकिरित ऊष्मा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक रूप है जो प्रकाश ऊर्जा के समान है, और ये अंतरिक्ष में 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, यानी बहुत ही तेज गति से चलती है। जब किसी ठोस पिंड द्वारा इसका अपशोषण होता है तो उस पिंड का तापमान बढ़ जाता है। ये याद रखना चाहिए कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि विकिरण है। वस्तु द्वारा विकिरणों का अपशोषण। जब किसी वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण पड़ती है, वस्तु द्वारा अपशोषित हो जाता है तथा शेष अंश परावर्तित हो जाता है। किसी पदार्थ की ऊष्मा अपशोषण की क्षमता उसकी सतह की प्रकृति एवं रंग पर निर्भर करती है। ऐसा पाया गया है कि यदि किसी वस्तु के सतह को काले रंग से रंग दिया जाता है तो वह वस्तु किसी सफ़ेद सतह वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा अपशोषित करती है, यानी जो भी काली सतह होती है वो ऊष्मा का अपशोषण अच्छा करती है। इसीलिए जितने भी सोलर कुकर वगैरह होते हैं, सोलर पैनल होते हैं, उनकी दूसरी साइड को काला कर दिया जाता है। अब है विकिरित ऊष्मा का अनुप्रयोग। कैसे, कहाँ प्रयोग करते हैं? तो गर्मी में काले वस्त्र की अपेक्षा सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कम ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करते हैं, इसीलिए गर्मी में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। काले या रंगीन सतह वाले बर्तन की अपेक्षा चमकीली सतह वाले बर्तन में चाय या कॉफ़ी लंबे समय तक गर्म रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिकनी सतह वाला बर्तन ऊष्मा ऊर्जा का पूरा उत्सर्जक होता है। हल्के रंग से रंगा मकान गर्मी में ठंडा रहता है क्योंकि ये अधिकांश सूर्य विकिरण को परावर्तित कर देता है। ये ऊष्मा को अधिक उत्सर्जित भी नहीं करता, इसीलिए सर्दी में गर्म रहता है। विद्युत ऊष्मक में यानी हीटर में गर्म करने वाले एलिमेंट के पीछे एक चिकनी सतह लगी रहती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरण को हमारी ओर परावर्तित कर देती है। इससे कमरा जल्दी गर्म हो जाता है। कारों के रेडिएटर, वातानुकूलक काले रंग से बनाए जाते हैं ताकि वे अधिक से अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करके शीतल प्रवाह उत्पन्न कर सकें। खाना बनाने वाले बर्तन के निचली सतह को काला एवं बाहरी सतह को चमकीला बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निचली सतह आग से जल्दी ऊष्मा का अवशोषण कर ले और बाहरी सतह ऊष्मा को विकिरित नहीं होने दे। इस प्रकार ऊष्मा बर्तन से रुककर उसे जल्दी गर्म कर देती है। निर्वात या फ्लास्क या थर्मस फ्लास्क। अब निर्वात या थर्मस फ्लास्क एक घरेलू सामग्री है जिसका उपयोग वस्तु को लंबे समय तक गर्म या ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ये चालन, संवहन और विकिरण को रोककर या घटाकर वस्तु को गर्म या ठंडा रखता है। इसमें कांच की एक दोहरी दीवार वाला बर्तन या फ्लास्क रहता है, यानी इसमें डबल बर्तन रहता है। इनके दोनों दीवारों के बीच की सतह पर चांदी की समान चमकीली परत चढ़ा दी जाती है। इसके बीच की वायु को निकालकर निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। निर्वात उत्पन्न हो जाने के कारण इसमें चालन या संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। चमकीली सतह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक नहीं है। निर्वात के दोनों सतहों पर चांदी जैसी परत होने के कारण विकिरण कम हो जाता है। इसमें एक सतह ऊष्मा के उत्सर्जक को घटाती है तथा दूसरी सतह विकिरित ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। उदाहरण अर्थ, यदि बोतल में किसी गर्म तरल को रखा जाता है तो आंतरिक दीवार पर उत्सर्जित आंशिक ऊष्मा का पुनः बाहरी दीवार से परावर्तन हो जाता है। ऊपर में लगे जो ढक्कन या बाष्पन संवहन धारा से होने वाले ऊष्मा क्षति को रोकता है। तो इस तरह से हमारा थर्मस या फ्लास्क होता है, आपने देखा होगा। इसे हम फ्लास्क भी कहते हैं। ये रहा इसका बाहरी दीवार और ये इसके ऊपर चांदी की परत रहती है और यहाँ पर कॉर्क और इसके अंदर वैक्यूम भरा रहता है और दोहरी दीवार वाला ये बर्तन होता है।
ऊपर स्टॉपर या ढक्कन लगा रहता है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको करनी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखना है आपको। 5 का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, वह प्रक्रिया से लेकर उनके तापमान एक समान हो तक। उसके बाद में 6 है, संवहन धारा के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको ये दोनों अनुप्रयोग लिख देने हैं। 7वां प्रश्न है, गर्मी में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए और क्यों। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, गर्मी में काले वस्त्र की जगह सफ़ेद, यहाँ तक करना है। फिर 8वां प्रश्न है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि का नाम। तो ये है, इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, विकिरित ऊष्मा से लेकर विकिरण है तक। उसके बाद बच्चों आपको परिभाषा लिखनी है, तापमान, थर्मामीटर, चालन, संवहन और विकिरण। तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, इन सब की परिभाषा आप खुद से करना है आपको, साथ ही अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी कराए हैं उन्हीं के साथ में उनका जो मेन पोर्शन है आपको वो लिखना है और तालिका बनाकर इनके अंतर स्पष्ट करने हैं। तो ये सारा होमवर्क अब आपको अपने घर पे करना है और हॉलीडे होमवर्क में भी इसे कंप्लीट करना है। साथ ही आपको एक थर्मस फ्लास्क भी ये ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो अब हम हॉलीडे के बाद मिलते हैं, समर वेकेशन के बाद में। तब तक आपको ये सारा वर्क अच्छे से कॉपी में कर लेना है और इसे याद करते रहना है, क्योंकि उसके बाद में यूनिट टेस्ट होंगे आपके, है ना। तो अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।